नमस्कार दोस्तों। जरासंध और कृष्ण के बारे में आप क्या जानते हैं? कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। जरासंध की दो पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति कंस को ब्याही थी। अब उनकी पुत्रियों का पति कोई मार दे और यह भी जरासंध ताकतवर बलशाली राक्षस, अब ये वह कैसे सहन करता? कृष्ण पर चढ़ाई कर दी पर कृष्ण से उनकी सेना पराजित हो गई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार पराजित, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार पराजित हुई। देखकर दाऊद जी कहने लगे, उनके बड़े भाई बलराम, बोले भैया कृष्ण, यह आप क्या कर रहे हो? हर बार यह आक्रमण करता है और आप इसे फिर छोड़ देते हैं। ये हार कर भाग तो जाता है, फिर चढ़ाई करता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इनको तब तक छोड़ता हूं जब तक मैं ये देख रहा हूं कि मेरे विरोधी हैं कितने, मेरे दुश्मन कितने हैं, कौन मुझे बर्बाद करना चाहता है। तो ये उन मेरे विरोधियों को बार बार में इकट्ठा करके लाता है और वो मारे जाते हैं। यही तो मैंने छोड़ रखा है, ये मैंने छोड़ रखा है। यह मेरे विरोधियों को इकट्ठा करता है, लाता है, मारे जाते। मुझे अपने विरोधियों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ताऊ ने कहा, भैया बात तो ठीक लगती है, पर कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यह हम पर ही भारी पड़ जाए। कृष्ण बोले, इसकी चिंता ना करें, मुझे पता है कि किस वक्त किसको खत्म करना है, यह मैं जानता हूं। बलराम चुप हो गए, करते भी तो क्या करते। 18वीं बार फिर चढ़ाई की जरासंध ने अपने और राजाओं को साथ मिला करके, और एक राजा से दूसरी तरफ से चढ़ाई करवा दी। उन्हें एक तरफ घेर लिया और दूसरी तरफ से यवनों के राजा थे काल यवन, दूसरी तरफ से काल यवन से चढ़ाई करवा दी। तब कृष्ण क्या करते? वे रण से भाग खड़े हुए, या कोई उनकी युक्ति थी, यह भी जानते हैं। तभी से उनको रण छोड़ के नाम से जाना जाने लगा। पर ये रण छोड़ शब्द उनके लिए कोई कायरता का शब्द नहीं था, एक उपमा का शब्द था। वो कैसे था और क्यों रणछोड़ के नाम से भी वे पूजे जाने लगे, इसे थोड़ा आगे बताते हैं। वे भागने लगे तो काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़े। और कृष्ण भी चाहते थे, वे इस प्रकार दौड़ते थे कि उन्हें दिखाई भी दे, उनसे ओझल भी ना हो और उन्हें अपने पीछे आने पे मजबूर करते हैं। वे एक कृष्ण भगवान श्री कृष्ण एक गुफा तक पहुंचे। वहां पर एक व्यक्ति सोए हुए थे। कृष्ण एक तरफ छुप गए
काल यवन वहां पर पहुंचता है और वहां जो व्यक्ति सोए हुए थे उनको लात मारता है। कृष्ण समझकर लात मारता है, उस व्यक्ति की आंख खुलती है और जैसे ही दृष्टि पड़ती है काल यवन पर, काल यवन भस्म हो जाता है। ये व्यक्ति थे मुचुकुंद, इक्ष्वाकु के राजा थे जिन्होंने कभी देवों की सहायता की थी दैत्यों के विरुद्ध लड़ाई में, और उन्हें तभी ये वरदान मिला था। तब उन मुचुकुंद ने कहा था कि मैं जी भरकर सोना चाहता हूँ। तो देवों की तरफ से उन्होंने कहा था कि तुम जी भरकर सो, जो कोई तुम्हें जगाएगा, तुम्हारी नींद खराब करेगा, वह तुम्हारे देखते ही भस्म हो जाएगा। ये थी कृष्ण की नीति। वे दोबारा मथुरा में नहीं गए, वहीं से वे द्वारिका जाकर के उन्होंने अपनी एक नगरी बसाई और अपना साम्राज्य स्थापित किया, भीम को तैयार किया। फिर भीम के साथ जो उन्होंने किस प्रकार से जो जरासंध था उनका वध करवाया, ये कृष्ण की ही योजना थी, व्यूह रचना थी। भगवान श्री कृष्ण से हम क्या समझते हैं दोस्तों? आज की जो स्थिति चल रही है, जो मोदी जी पर आक्षेप लगाते हैं कि रण छोड़ दिया, हार गए, भाग गए, युद्ध से भाग गए, पराजित हो गए, रण को छोड़ दिया, जंतर मंतर पर मामूली से आपके जो विद्रोही थे उन्हीं से आप हार गए। मोदी जी इस प्रकार हारने वालों में नहीं है। वे भी इंतजार कर रहे थे कि मेरे विरोधियों को इकट्ठा होने दो, मेरे विरोधियों को इकट्ठा होने दो, मैं कब कब किस से और किस प्रकार से इनसे सुलझता रहूंगा, उलझता रहूंगा, इनको एक मंच पर आने तो दो। जब वो एक मंच पर आए और उन्होंने विद्रोह शुरू किया, तब एक एक कैमरे में गिरफ्त होने लगे, और अब जो गिरफ्त हुए उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो जादू था वह चल गया। दोस्तों, मोदी जी का व्यूह रचना इस प्रकार की हुआ करती है कि वे चुप रहते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते, दिखाई नहीं देते पर करते रहते हैं। देशवासियों को प्रसन्नता होनी चाहिए कि उन्हें मोदी जी जैसा आपको एक रक्षक मिला है। कैसा लगता है दोस्तों? अच्छा लगता है तो कमेंट्स में कुछ लिख दें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।